हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे यूपीपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग के एक महत्वपूर्ण पद बीडीओ के बारे में। बीडीओ मतलब खंड विकास अधिकारी या फिर आप कह सकते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है और मैं आपको इस वीडियो में उसके जॉब प्रोफाइल एवं उसके प्रमोशन के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में आप कह सकते हैं खंड विकास अधिकारी। इसके ग्रेड पे की बात करें तो 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है और ये पीडीएस अधिकारी होते हैं। पीडीएस का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे एसडीएम आपका जो है पीसीएस अधिकारी कहलाता है, आपका जो डिप्टी एसपी होता है जिसे आप लोग सीओ कहते हैं वो पीपीएस अधिकारी कहलाता है। एआरटीओ जो आपका होता है वो आपका कहलाता है पीटीएस अधिकारी। सेम ऐसे ही जो बीडीओ होता है, ठीक है, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो आपका कहलाता है पीडीएस अधिकारी। पीडीएस मतलब होता है प्रोविंशियल डेवलपमेंट सर्विस यानी कि प्रांतीय विकास सेवा। क्लियर है इतनी बातें। अब इनकी तैनाती जो है आपके ब्लॉक लेवल पे होती है यानी कि खंड में होती है। एक तहसील जो होती है, तहसील एक या कई ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इन्हीं ब्लॉक में जो विकास कार्यों का अधिकारी होता है उसे आप लोग बीडीओ कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। तहसील से मुझे याद आया कि आप लोगों को पता है कि भारत की सबसे बड़ी भूमि के हिसाब से तहसील कौन सी है? नहीं पता? मैं बता देता हूँ। भारत की भूमि के हिसाब से सबसे बड़ी तहसील है मऊरानीपुर। कौन सी है? नोट कर लीजिएगा, पूछ भी लिया जाता है। मऊरानीपुर। मऊरानीपुर जो है सबसे बड़ी तहसील है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है झांसी में। अच्छा, जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है अच्छे से उन लोगों को पता होगा कि प्राचीन काल में जो है इसे मधुपुरी से के नाम से जानते थे। ठीक है, मधुपुरी के नाम से जानते थे। एक बात मैं आपको और बताऊं, मऊरानी तहसील में क्या है, यहाँ पे मंदिरों की अधिकता बहुत है, बहुत सारे मंदिर हैं। इसीलिए इसके लोकल में जो स्थानीय लोग रहते हैं उसे मिनी अयोध्या के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, मिनी अयोध्या के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आइए आप लोग देखते हैं इसके कार्यों के बारे में, क्या क्या कार्य करता है ये, उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खंड विकास अधिकारी अपने ब्लॉक यानी खंड का प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह अपने ब्लॉक में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी यानी कि एडीओ, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडीओ, इसके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी यानी जीपीए एवं कार्यरत अभियंताओं एवं कार्यरत लिपिकों और समूह ढाके कर्मचारियों का मुख्य अधिकारी होता है। इन सभी की कार्यशैली का अवलोकन करना एवं समय समय पर अनुदेश देना खंड विकास अधिकारी का ही काम होता है। देखिए, खंड विकास अधिकारी जो ब्लॉक में उसकी तैनाती होती है उस ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब उसके अंडर में बहुत सारे एडीओ, वीडीओ, जीपीए, पंचायत बाबू हो गए, ठीक है, तमाम अभियंता हो गए, लिपिक हो गए एवं चपरासी हो गए, तो ये सारे लोग उसके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, करीब मान के चलिए बड़ा ब्लॉक है तो वहाँ पे 40-45 लोगों का स्टाफ होगा, छोटा होगा तब भी 8-10 लोगों का स्टाफ होना ही होना है। ठीक है, तो उन सभी का अधिकारी होता है। उनके कार्यशैली, उनके जो कार्य जो करते हैं उसका अवलोकन करना, उसकी निगरानी करना इसका काम होता है। और समय समय पे कहीं शिकायत लगती है तो उन्हें अनुदेश देना, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, ये खंड विकास अधिकारी का ही काम होता है। फिर क्या कहते हैं, खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में होने वाले समस्त विकास कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। समस्त विकास कार्य समयबद्ध एवं सुचारू रूप से हो, यह खंड विकास अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी होती है। देखिए, खंड विकास अधिकारी जैसे उसके ब्लॉक स्तर में जो भी ग्राम पंचायत या आपके जो है ग्राम आते हैं तो उनमें जितने भी विकास कार्य होते हैं उन सभी विकास कार्यों को समय अनुरूप पूर्ण कराना एवं सुचारू रूप से करवाना, ये खंड विकास अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी होती है। ठीक है, फिर देखते हैं, खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, प्रधानों एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ मीटिंग कर ग्रामीण स्तर के विकास कार्यों की समीक्षा करता है और आवश्यकतानुसार विकास कार्यक्रमों का संचालन करता है। अब देखिए, खंड विकास अधिकारी क्या है, ब्लॉक प्रमुख जो होता है उसके और प्रधानों एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारियों जो लोग वहाँ पे तैनात होते हैं ग्राम पंचायतों में, उनको जो है साथ में बैठाता है और एक मीटिंग करता है और उनसे जो है प्रपत्र लेता है कि यहाँ पे किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, किस गांव में नाली, रास्ता या फिर शौचालय इत्यादि का निर्माण करवाना है
या फिर मनरेगा वाली चीज़ों को देखना है, तो इन सारे विकास कार्यक्रमों का जो है बाकायदा जो है मीटिंग में निस्तारण करता है, और जो विकास कार्यक्रम संचालन होना होता है उन्हें वो समय पे करवाता है। ठीक है, अब जो सुझाव देंगे ब्लॉक प्रमुख हो गए, प्रधान हो गए, भाई हमारे गांव में इन चीज़ों की आवश्यकता है, वहाँ पे तैनात ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी बताएगा नहीं सर यहाँ पे ये रास्ता बहुत ज़रूरी है, बनना है, तो उसके लिए वो बिल पास करवाएगा और वहाँ पे फंडिंग आएगी और फिर उसका निर्माण कार्य जो है इसी के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। फिर क्या है, ग्राम सभाओं में होने वाले रास्तों के पक्के निर्माण, नालियों के निर्माण एवं शौचालय निर्माण इत्यादि का प्रबंध उस ग्राम का ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रधान के साथ मिलकर खंड विकास अधिकारी की निगरानी में सरकारी वित्त से करता है। यदि कहीं से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसकी जानकारी संबंधित कर्मचारी खंड विकास अधिकारी को देता है और उसका समाधान करना खंड विकास अधिकारी का ही काम होता है। अब देखिए, ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, जैसे अभी आपका जो है स्वच्छता अभियान था, उसके अंतर्गत शौचालय इत्यादि का निर्माण हो रहा था, नालियों का निर्माण है, रास्तों के पक्के निर्माण है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए स्कूल की वाल का निर्माण है, तो इन सब चीज़ों का जो है पूरा जिम्मा जो है खंड विकास अधिकारी के ऊपर होता है। वो इंस्ट्रक्शन देता है, तो संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी प्रधान के साथ मिल करके सरकारी वित्त का इस्तेमाल करके इनका निर्माण करवाते हैं। अब मान लीजिए कहीं से कोई समस्या आ रही है, कोई अपनी जगह में नाली नहीं निकालने दे रहा, या रास्ते की पटाई हो रही है, या रास्ता बन रहा है, निर्माण हो रहा है, कोई दखल दे रहा है, तो संबंधित खंड विकास अधिकारी उस चीज़ का निस्तारण करेगा, उसका समाधान करेगा, और ज़रूरत पड़ने पे पुलिस बल की भी सहायता ले सकता है। तो ये सारे काम इनके होते हैं। और देख लेते हैं, जिला अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी से प्राप्त अनुदेशों का पालन करना एवं उनके अनुदेशों के अनुरूप ग्राम सभाओं में विकास कार्यों का संचालन करना खंड विकास अधिकारी का ही काम होता है। अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और सीडीओ होता है, यानी जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी, तो ये लोग बेसिक रूप से डेवलपमेंट के सारे कामों में पूरा इनका हस्तक्षेप रहता है। अब वो समय समय पे जो आपके विभाग से या सरकार द्वारा जो योजनाएं प्राप्त होती हैं, तो जब मीटिंग लेते हैं कार्यालय वगैरह में, डीआरडीए ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पे ये लोग जो है इंस्ट्रक्शन करते हैं, अनुदेश देते हैं इन लोगों को, बीडीओ को, और ये लोग आते हैं तो उन्हीं कार्यक्रम को, उन्हीं जो विकास योजनाएं हैं उनको अपनी ग्राम सभाओं में लागू करते हैं। किसके थ्रू? एडीओ हो गए और आपकी जो ग्राम पंचायत अधिकारी हो गए, ग्राम विकास अधिकारी हुए, इनके थ्रू लागू करते हैं। तो उनका संचालन करने का काम जो है खंड विकास अधिकारी का ही होता है। फिर क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य में कोई लापरवाही ना बरती जाए, इसके लिए खंड विकास अधिकारी समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की जांच करने भी जाता है। यदि कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित करता है और आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्यवाही भी करता है। अब देखिए, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी वित्त का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लागत कम आती है लेकिन लागत ज़्यादा दिखाई जाती है। ग्राम प्रधान या मान लीजिए ग्राम पंचायत अधिकारी कुछ कमी करता है या कुछ गलती करता है, तो इसके लिए क्या रहता है, जो आपका खंड विकास अधिकारी रहेगा, जो भी काम हुआ है संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में या ग्राम पंचायत में, तो वहाँ पे समय समय पे जाता है, उसका निरीक्षण करता है और लागत का आकलन करता है। ठीक है, उसकी जांच करता है, और अगर कोई कमी पाई जाती है तो निर्देश देने वाला है तो निर्देशित कर देता है कि भाई इसको सही करवाओ, ये पटाई सही नहीं हुई, इसको सही करवाओ, या फिर मान लीजिए शौचालय मजबूत नहीं बने, इनको सही करवाइए, आप उसी पैसे में सही करवाइए। ऐसा करके वो निर्देशित करता है, और अगर लगता है कि बेईमानी हुई या कहीं कुछ गड़बड़ी है तो फिर वो आवश्यक कार्यवाही भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर है। फिर देखते हैं, तहसील दिवस के दिन खंड विकास अधिकारी या उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि तहसील परिसर में बैठकर ग्रामीणों की शिकायतें सुनता है और उनको निस्तारित करता है। ये निस्तारित है। ठीक है, अब देखिए, तहसील दिवस आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रामीण स्तर में या कहीं भी कोई समस्या होती तो लोग जाकर के तहसील दिवस में एसडीएम या संबंधित अधिकारी को एप्लीकेशन देते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। तो अब क्या करेगा, तहसील दिवस के दिन यदि खंड विकास अधिकारी के पास समय है तो वो जाएगा, अन्यथा वो अपने द्वारा नामित कर देगा। कहीं एडीओ को भेज रहा है या फिर आप मान लीजिए वीडियो को भेज दे रहा है, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी या किसी को भी भेज देता है। जिस प्रतिनिधि को, जिसको वो नामित करेगा, वो जाएगा, वहाँ बैठेगा, ग्रामीणों की शिकायतें सुनेगा, और अगर वहाँ से निस्तारित होने वाली हैं तो तुरंत कर देगा, अन्यथा यहाँ आकर के वीडियो साहब को अवगत कराएगा और वो उनकी शिकायतों का निस्तारण जल्द से जल्द करवाएंगे। ये इनका ही काम होता है। फिर क्या है, ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए ब्लॉक में तमाम मीटिंग्स का आयोजन होता है, जिनकी अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी ही करता है। वह ग्रामीणों को ग्राम स्तर से जो भी लाभ मिलने वाला है उसको दिलवाने के लिए अग्रसर रहता है। देखिए, ब्लॉक एक ऐसी जगह है
जहाँ पे सारे विकास कार्यों का आयोजन होता है। वहीं से ही सब कुछ डेवलपमेंट का जितना काम होना है सब ब्लॉक स्तर से ही होना है, ग्राम सभाओं में, ग्रामों में। तो उसके लिए क्या रहता है, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह का आयोजन करता है वीडियो, और ग्रामीण लोगों को बुलाता है, उन्हें बताता है कि भाई आप शौचालय बनवा लीजिए, इससे आपको ये लाभ होने वाला है, महिलाओं को बाहर नहीं जाना है। आप लोगों ने सुन रखा होगा, नारा रहता था, घर में शौचालय बनवाएं, क्यों गैरों के डंडे खाएं, है ना। तो इस टाइप की योजनाओं की जानकारी देता है, और उसके स्तर से जो भी ग्राम स्तर को या पब्लिक को लाभ होने वाला है उसके लिए दिलवाने के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहता है, आगे रहता है। ठीक है, ग्रामीण स्तर के छोटे मोटे रास्ते एवं नालियों या फिर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले विवादों का निस्तारण करना खंड विकास अधिकारी का ही काम होता है। ठीक है, ग्रामीण स्तर में जैसे छोटे मोटे रास्ते या नालियों का विवाद है या फिर ब्लॉक के अंतर्गत कोई भी विवाद है तो उनका निस्तारण जो है खंड विकास अधिकारी ही करेगा। फिर देखते हैं, ग्राम पंचायतों में होने वाले समस्त विकास कार्यों की लागत एवं उसकी स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कराकर उसे जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ साझा करना भी खंड विकास अधिकारी का ही काम होता है। अब देखिए, ग्राम पंचायतों में जो विकास कार्य होते हैं, कार्य योजनाएं होती हैं, तो उनका बाकायदा लेखा जोखा रहता है कि इतनी इतनी चीज़ें इसमें खर्च हुई, इतना बिल लगा, इतना पैसा लगा, इतना ईंटा लगा, इतनी मिट्टी पटाई में खर्च आया, ये लागत है। तो उसकी बाकायदा एक जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है ना। इतने लेबर काम किए, इनका ये मास्टर रोल है, इसने इतने जो इनका मानदेय हुआ, तो ये सारी चीज़ों का एक बाकायदा जो है बुक तैयार की जाती है। उसकी एक प्रति जो है बीडीओ अपने अंडर में रखता है और एक प्रति जो है आपके जनपद स्तरीय अधिकारियों को सौंपी जाती है। जैसे सीडीओ के पास जाएगी तो वो सब चीज़ें वहाँ तक पहुँचाना, उनके साथ साझा करना और रिपोर्ट बनवाना, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारियों से रिपोर्ट तैयार करवाना, ये सारा काम जो है लेखा जोखा करवाना खंड विकास अधिकारी का काम रहता है। ठीक है, फिर क्या है, मनरेगा, एनआरएलएम जैसी परियोजनाओं से संबंधित समस्त कार्यों की देखभाल खंड विकास अधिकारी ही करता है। मनरेगा आप लोग जानते होंगे, एनआरएलएम भी जानते होंगे, कि जो परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित जितने कार्य हैं उनकी देखभाल खंड विकास अधिकारी ही करता है। अपने ब्लॉक में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की जरूरतों एवं उनकी शिकायतों का भी निस्तारण खंड विकास अधिकारी ही करता है। अब ब्लॉक है, उसमें 30-35 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मान लीजिए आवास की व्यवस्था सही नहीं है, पानी सही से नहीं मिल पा रहा है, या किसी कर्मचारी को कोई कर्मचारी परेशान कर रहा है, तो इस टाइप की जो छोटी मोटी शिकायतें होती हैं उनका निस्तारण खंड विकास अधिकारी करता है। या फिर कोई ज़रूरत हुई उनको, तो उसकी जो है समस्याओं का समाधान सब खंड विकास अधिकारी के अंडर ही आता है। फिर क्या है, ग्रामीणों की भी विकास संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए खंड विकास अधिकारी ही जिम्मेदार होता है। क्योंकि डेवलपमेंट का मेन ऑफिसर वही है ब्लॉक स्तर का, तो जो डेवलपमेंट संबंधित, विकास संबंधित जितनी भी शिकायतें होंगी उन सभी को जो है सुनेगा खंड विकास अधिकारी, और जो उससे हो सकेगा वो करेगा, जो नहीं हो पाएगा वो उसके लिए वो एक जो है एप्लीकेशन ले करके जो है अधिकारियों को, अपने उच्चतम अधिकारियों को सूचित करेगा। ठीक है, ये सब कार्य हैं, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, बताने लग जाऊंगा तो 1 घंटा से ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, मेन ये सारे काम होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए इसके प्रमोशन के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, अगर इसके प्रमोशन की हम लोग बात करें तो आपकी सबसे पहले इनिशियल पोस्टिंग होगी एज ए बीडीओ के रूप में। ठीक है, आप जो है खंड विकास अधिकारी के रूप में आप ब्लॉक में तैनात होंगे। उसके बाद में जो है आपका प्रमोशन मिलेगा, तो उसके अंतर्गत आप पीडी बनाए जाएंगे, या फिर आप डीडीओ बनाए जाएंगे, या फिर हो सकता है आप डिप्टी कमिश्नर बनाए जाएं। किसमें? कमिश्नरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है, ये हर जनपद का, हर जगह का अपना अलग अलग रहता है। ठीक है, आपको परियोजना निदेशक बना सकते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर, या फिर आपको डीडीओ बना सकते हैं, जिला विकास अधिकारी। ठीक है, या फिर आपको बना सकते हैं डिप्टी कमिश्नर इन कमिश्नरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कितना समय लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ तक आपको पहुँचने में मिनिमम 14 से 15 साल लग जाएंगे। अब कुछ लोग तो बताते हैं 2-3 साल में ही हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपको 14 से 15 साल में लगेंगे। बाकी आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूं तो आप लोग बोलते हैं इतने नहीं, इतने समय में हो जाता है, तो मुझसे ज़्यादा ज्ञान आप लोगों को है। खैर, एक चीज़ मुझे और याद आई, ये जो डीडीओ का पद रहता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का, एक यूपी पीसीएस के थ्रू ही भर्ती होती है एडीडीओ की। ठीक है, एडीडीओ। ठीक है, ये आपका होता है समाज कल्याण विभाग में। किसी दिन इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये भी जब नेक्स्ट प्रमोशन पाता है तो ये भी डीडीओ बनता है।
इसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे आप लोग कहते हैं अपर जिला विकास अधिकारी। इसका जब नेक्स्ट प्रमोशन होगा तो ये बनता है जिला विकास अधिकारी। मुझे याद आ गया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि ब्लॉक स्तर में ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी जो होते हैं वो लोग समाज कल्याण के भी तैनात होते हैं। तो ये उन्हीं का ही बॉस होता है, उन्हीं का अधिकारी होता है। ठीक है, समझ गए। मतलब ये विभाग अलग होता है समाज कल्याण विभाग, और पंचायती राज विभाग आपका अलग होता है। ठीक है, आगे की वीडियोज़ में आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो के बाद में आप लोग प्रमोशन पा करके बने पीडी और डीडीओ। उसके बाद में अगर एज रही, वर्क आपका अच्छा है, काम अच्छा है, रेड पेन नहीं लगी है आपकी सर्विस बुक में, तो आपको एक प्रमोशन और मिलेगा, आप बनेंगे सीडीओ। ठीक है, यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर आप कह सकते हैं मुख्य विकास अधिकारी। अब पीडी या फिर डीडीओ से आपको सीडीओ बनने में कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से 8 से 10 साल लगेंगे, तब जा करके आप सीडीओ बनेंगे। क्लियर है। तो ये आपकी वीडियो के प्रमोशन रहते हैं कि कैसे कैसे प्रमोशन होता है, कितना समय रहता है। इसके अलावा भी वीडियो से और भी कई विभागों में जो डेवलपमेंट के विभाग हैं उनमें अच्छे अच्छे पदों पे काम करवाया जा सकता है। ये तो आपका शासन तय करता है, कार्मिक एवं प्रशासन विभाग तय करता है कि आपको किस पद पे कौन से विभाग में कैसा काम लेना है। ठीक है, डेवलपमेंट के सेक्शन में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कहीं से कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट का सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, और हमारी ईमेल आईडी है UP SSC लेक्चर्स ऑनलाइन। इस पर भी आप लोग हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके ईमेल का जवाब जरूर दूंगा। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।